क्या आप भी सीयूईटी फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हो? आपने भी मिस्टेक कर दी है, फॉर्म फिल करते टाइम आपने साइबर कैफे में फिल किया या खुद से फिल किया है या किसी फ्रेंड से फिल करवाया, भैया से, किसी से भी फिल करवाया आपने। अब आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, फिर चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, आपकी क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे वीडियोस पर कि सर पेमेंट जो हमारा क्या वो रिफंड हो जाएगा यदि हम सब्जेक्ट्स कम करते हैं, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, क्या हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या हम अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका रिप्लाई मैं इस वीडियो में आपसे करने जा रहा हूँ। आप यदि देखेंगे तो ये मेरा वीडियो है बेसिकली कि हाउ टू एडिट सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर पेमेंट। 8 दिन पहले इसको अपलोड किया था और इस पर बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट्स किए हुए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और इनमें से हो सकता है आपका भी कमेंट हो इस तरह का, जो बेसिकली यहाँ पर कमेंट सेक्शन यदि आप देखेंगे, मैं इसको वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये कमेंट अभी 2 दिन पहले ही आया हुआ है कि सर आई हैव सिलेक्टेड मोर टेस्ट सब्जेक्ट्स, इट इज शोइंग 2200 राइट्स, हाउ कैन आई चेंज इट। यदि आपने ये अपना जो भी कमेंट किया है जिसने भी ये, यदि इसी तरह का आपका भी कोई क्वेश्चन है, यदि आपने बेसिकली जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है उसको आपने कंप्लीट कर दिया है, वहाँ पे ग्रीन टिक होके आ गया है, सिर्फ आपका पेमेंट बचा हुआ है, तो अभी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सर अभी यदि हम पेमेंट ना करें और आगे जब करेक्शन विंडो ओपन होगी देन करेक्शन करके तब पेमेंट करें, तो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ क्लियरली बोल दे रहा हूँ, आप ऐसी गलती मत करिएगा। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक्स जो है की हुई है। आई थिंक इससे रिलेटेड अभी हम नीचे आपको दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कमेंट सेक्शन में इसी तरह के हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ले लिया है, एक्स्ट्रा पेमेंट आ रहा है, तो क्या उनका पेमेंट रिफंड हो जाएगा, अभी पेमेंट कर दें या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप, आई होप कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन्होंने जैसे आई हैव टेकन basically 6 subjects, I want to change my one subject with another, can I do this in correction window? या आप कर सकते हैं। इस तरह का किसी का डाउट है तो बिल्कुल आप करेक्शन विंडो में कर पाएंगे। हमारे चैनल पर ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया गया है अभी इसी वीक में, कि आप जो है करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी उस टाइम पर क्या क्या करेक्शंस कर पाएंगे, कर सकते हैं क्या क्या करेक्शंस जो है बेसिकली। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार कि क्या क्या करेक्शंस आप चेक कर पाएंगे जब भी करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे काफ़ी हद तक। ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटी जो है ऐड करना है, ठीक है ना, बीए के लिए क्या होगा, वो करेक्शन विंडो में ओपन हो, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उसमें ऐड होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा ऐड। आप कोर्सेज, आप जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़, जैसे सर मुझे बेसिकली कोई यूनिवर्सिटी इनको बेसिकली जो है वो डीएवी से बीए किसी को करना है और जनरल टेस्ट भरना होगा, 3 सब्जेक्ट्स भरने होंगे, कुछ ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस तरह का। मैं और आगे चलता हूँ, जिनका रिप्लाई ऑलरेडी किया जा चुका है हमारी टीम की तरफ से। जितने भी यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के रिप्लाईज जा चुके हैं। विद इन 24 आवर्स कोशिश कर दी हमारी टीम की, जो कमेंट्स आते हैं इनका रिप्लाई हो जाए। आपका किसी भी तरह का डाउट है, यदि इस वीडियो में कवर नहीं हो रहा है, या जो हमारा जो बेसिकली एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पर कि जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप क्या क्या उस फॉर्म में एडिट कर पाएंगे, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। फिर भी आपके किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह का क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका रिप्लाई आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ सिर्फ फॉर्म फिल किया था बट बीएससी के लिए, बीएससी का लिए बट टेस्ट पेपर में केवल इंग्लिश सिलेक्ट किया, तो बाद में करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं? यस, आप करेक्शन कर सकते हैं बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा ऐड कर पाएंगे। जितने भी आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, यदि वो 3 सब्जेक्ट्स से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अप टू 3 तक सेम जो चार्जेस है, फीस है, उतनी है। यदि आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐड जैसे ही करते हैं और यदि आपने 3 तक का ही पेमेंट किया हुआ है, तो जो सब्जेक्ट्स आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसकी फीस आपको पे करनी होगी। ओके, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम पर। यहाँ पर है जैसे मैंने बेसिकली जहाँ फॉर्म फिल करवाया था सीयूईटी यूजी का, उससे कहा था कि मेरा बीए में हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब सब्जेक्ट डाल देना। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मतलब किसी से कह के फॉर्म भरा रहे हो, इतना लेंदी फॉर्म है, थोड़ा एक एक चीज़ वो इतना किसी और से कह दोगे फॉर्म फिल करने के लिए, वो ठीक से उतनी चीज़ें फॉर्म रीड करके उसको खुद भी आइडिया होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए आप
खुद से, अब करेक्शन के टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं करना। करेक्शन के टाइम आप खुद से फॉर्म पूरा एक-एक चीज़ अच्छे से देख के जहाँ-जहाँ करेक्शन करना उसको एडिट करके प्रॉपर सबमिट करना। करेक्शन से रिलेटेड हम एक वीडियो जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी हम बनाएँगे। हम हो सकता है पॉसिबिलिटी यदि हुई तो हमारी टीम एक लाइव सेशन भी ऑर्गेनाइज़ कर देगी, जहाँ पर हम पूरा एक बार सारी चीज़ें दिखा देंगे आपको कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, किस-किस तरह से आप लोग एडिट कर सकते हैं और सक्सेसफुली एडिट करने के बाद आप किस तरह से उसको सबमिट करेंगे, वेरीफाई कैसे, ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे कराना है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और सक्सेसफुली फॉर्म आपका अच्छे से एडिट होकर करेक्शन होके और वो सेव हो जाए। उस टाइम हम सेशन एक कर लेंगे। यदि लाइव सेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो हम रिकॉर्ड वीडियो करके अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। तो चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितने भी आगे आने वाले अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारे आपको मिलते रहें। तो इन्होंने आगे फिर वही कुछ लिखा हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली डाल देना और मीडियम इंग्लिश कर देना। उसने मेरा फॉर्म में सब जगह बीए ऑनर्स किया है। जहाँ मुझे पढ़ना है आई थिंक इलाहाबाद, उसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स फिल किया है। कैसे ठीक होगा? तो डोंट वरी, ये जो भी उन्होंने मिस्टेक्स कर दिए जिनसे आपने फॉर्म फिल कराया था, आप करेक्शन विंडो ओपन होगी, उनसे अब मत एडिट करवाना। आप खुद से लॉगिन करके अपनी चीज़ें जो है सारी एडिट करना। यदि आपको नहीं आता है, हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव सेशन करेंगे, आप वहाँ पर जो है उसको अपडेट कर लेना। यहाँ पर एक नंबर हम यहाँ पर राइट कर देते हैं बेसिकली। ये एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा। इस पे आप लोग कॉल मत करिएगा क्योंकि सभी के कॉल का रिप्लाई करना, रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बेसिकली हेल्पलाइन नंबर है विद्यार्थी प्रो की तरफ से बच्चों की हेल्प के लिए। इस पर आप लोग कॉल करना अवॉइड करना थोड़ा सा। हो सकता है कॉल कभी किसी की रिसीव हो जाए, हो सकता है ना रिसीव हो, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो हमारे पास आपकी क्वेरी आ जाएगी और जब भी जो है उसका जो है कोई देखेगा टीम मेंबर हमारा तो उसका रिप्लाई कर देगा, या मैं देखूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। 9580230936। इस पर स्टेटस पे भी आप चेक करते रहना। यदि लाइव सेशन हम करेंगे बेसिकली इससे रिलेटेड, तो जब भी लाइव सेशन करेंगे तो उससे रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप पर भी जो है उसका स्टेटस वगैरह लगाया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा जो भी होगा। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के भी और पिन कमेंट में भी। यदि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी जो बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका विद सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से आप जो है जाके प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अपने अकॉर्डिंग, और उनसे आप जो है उनको रिवाइज कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं उनको जो है। अब देखिए नेक्स्ट है कि सर माई 12th रोल नंबर जो है वो बेसिकली इनकरेक्ट इन्होंने दे दिया है, तो अब ये चाहते हैं कि उसको करेक्ट कर पाएँ। तो ये हो जाएगा, डोंट वरी, आपके जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी आप 12th का रोल नंबर करेक्ट कर पाएंगे। सर मैंने 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए हैं गलती से, और वही इनकी सेम वही प्रॉब्लम है कि इनको भी 3 सब्जेक्ट करना है। अच्छा, ये एक चीज़ पूछ रहे हैं कि सर क्या मेरी पेमेंट रिफंड होगी? आप क्लियरली ऐसा किसी का भी कोई डाउट है कि यदि जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा फीस पे कर दी है या अभी नहीं की एक्स्ट्रा फीस आ रही है, आपका पेमेंट जो है जो भी अब आ रहा है वो आपको पे करना होगा। और आपकी जो एक्स्ट्रा फीस है, जब आप करेक्शन विंडो ओपन होगी और कोई पेपर कम करते हैं आप, तो जो एक्स्ट्रा फीस है वो रिफंड नहीं होगी, लेकिन आप एडिट कर पाओगे, सब्जेक्ट कम कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा फीस पेमेंट जो बेसिकली आपने कर दिया है वो एक्स्ट्रा फीस आपकी वो रिटर्न नहीं होगी। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। सर मैंने लैंग्वेज और जीटी नहीं लिया है बट मुझे लेना है और कुछ यूनिवर्सिटी भी ऐड करना है, कैसे करें प्लीज़ सर रिप्लाई दीजिए। कोई नहीं, आप चैनल से जुड़े रहिए, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी हम आपको गाइड कर देंगे पूरा प्रॉपर कि किस तरह से आप उसको एडिट करना है, किस तरह से एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है कैन आई चेंज माई सेंटर इन करेक्शन विंडो, बिल्कुल आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन रहेगी। लास्ट ईयर एक रिस्ट्रिक्शन थी, जो बेसिकली अपना सेंटर चेंज करना चाह रहे हैं वो स्टेट चेंज नहीं कर सकते। जिस भी स्टेट का आपने कोई भी सिटी चूज़ किया है अपने एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन सिटी जो भी वहाँ पे फिल किया हुआ है, उसी स्टेट में आप दूसरी सिटी फिल कर सकते हो, बट स्टेट चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया था लास्ट ईयर एनटीए ने। इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जो बेसिकली क्या क्या करेक्शंस आप कर सकते हैं अपने सीईटी फॉर्म में, वो आप एक बार जरूर देख लीजिए। और जब भी आप करेक्शन करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, या ये इन्होंने जैसे लिखा सर मैंने एग्ज़ाम देने का लैंग्वेज हिंदी में कर दिया, मुझे इंग्लिश करना था, मैं चेंज कर सकता हूँ? अभी नहीं, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी देन आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सर आई एम नॉन डायबिटिक बट
but by mistake I selected yes option in diabetic. So will there be any problem? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडमिशन जो भी प्रोसीजर आपका उसमें डायबिटिक और नॉन डायबिटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट करेक्शन विंडो में लास्ट ईयर तो आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था विजिबल कि आप अपना जो है ये सारा स्टेटस चेंज कर पाएँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड। तो इस बार प्रोवाइड करवाएगा एंटी या नहीं आइडिया नहीं है, बट आप यदि इसमें चेंजेस कुछ नहीं भी करते हो वो चला जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। क्लियर? सर मैंने सारे यूनिवर्सिटी ऐड नहीं किए थे तो फ़ी पेमेंट के बाद मैं और यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल, आप करेक्शन विंडो ओपन होगी तो जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई हैव एंटर्ड बेसिकली जो इन्होंने रॉन्ग ABC ID, आई वॉन्ट टू एडिट इट, विल देयर बी एनी ऑप्शन ऑफ करेक्शन ऑफ ABC ID? टेंशन मत लीजिए, ABC ID एक्चुअली मैंडेटरी नहीं था और ये NTA में बात चल रही थी कि ABC ID वो कंपलसरी करने वाले हैं, तो उन्होंने फिर इसको ABC ID को मैंडेटरी कंपलसरी नहीं किया। यदि कुछ मिस्टेक हो गई तो आई थिंक उसका इस बार तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से इसको वो मैंडेटरी कर देंगे, देन वो इफेक्ट करेगा वो, ठीक है ना। करेक्शन विंडो का वेट करेंगे कि लास्ट ईयर ABC ID नहीं थी, तो लास्ट ईयर ABC ID फॉर्म में ही नहीं अवेलेबल थी तो उन्होंने करेक्शन विंडो में भी नहीं दी थी। इस बार फॉर्म में है तो हो सकता है वो करेक्शन विंडो में ABC ID दे दें, तो आपको करेक्शन विंडो का वेट करना होगा। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी देन आप अकॉर्डिंगली उसको जो है देख लीजिएगा और एडिट कर लीजिएगा। इनका भी उसी से रिलेटेड है कि कॉलेज बेसिकली एडिट कैसे करें प्लीज़। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी हम स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड कर देंगे कि आपको कैसे करना है, सक्सेसफुली OTP वेरीफाई कैसे कराना है, क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी है लास्ट टाइम जब भी आप उसको एडिट करके सबमिट कर रहे होंगे, जैसे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज हो सकता है वीडियो आपको ना मिल पाए, मिस हो जाए आपसे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो दिख जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। क्लियर? कुछ एक दो बच्चों के ऐसे भी कमेंट थे, टीम ने बताया कि शायद वो ईमेल आईडी चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर, ये दो ऐसी चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं के थ्रू एनटीओ को सारा कम्युनिकेशन करना है। आपको उसने मेल आईडी पर जो आपने मेल आईडी फिल की उस पर उसने एप्लीकेशन नंबर भेजा हुआ है, अपने डेटाबेस में सेव करके रख लिया है, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते। करेक्शन विंडो में भी आपका ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये क्लियर? कुछ बच्चों का ये है कि क्या मैं अदर बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या? एक फॉर्म जैसे कुछ उसमें मिस्टेक्स हो गई हैं तो मैं इसको छोड़ के अभी पेमेंट ना करूँ, और जैसे इन्होंने कुछ किया है, सर पेमेंट नहीं किए हैं तो क्या नया फॉर्म भर सकते हैं? यानी कि देखो बात कर रहे थे, दिख गया अभी, तो आप नहीं भर सकते, मत भरिए, क्योंकि आपने यदि अदर फॉर्म फिल किया, कोई अदर आईडी यूज़ करेंगे, जैसे यदि आपने अभी आधार का यूज़ करके आपने फॉर्म फिल कर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था, अब आप पैन कार्ड या कोई अदर आईडी यूज़ करेंगे, उस केस में क्या होगा कि सिर्फ आप आईडी चेंज कर रहे हैं, आपका नाम, मदर्स, फादर्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, 10th की डिटेल्स, सारा कुछ सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो आप इसको दोबारा फॉर्म मत फिल करिए। एनटीए ने भी ये बात आप उसमें मेंशन है, जो उनकी गाइडलाइन है उसमें आप पढ़िएगा कि आप जो बुलेटिन है बेसिकली उनका, कि एक जो कैंडिडेट है पर कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। आप यदि अदर फॉर्म फिल करते हैं तो उस केस में एनटीए उसको रिजेक्ट कर देगा, तो आप अदर फॉर्म मत फिल करिए, आप एक ही फॉर्म जो आपने फिल किया हुआ है उसी का पेमेंट कर दीजिए। जो भी करेक्शंस होने आपके फॉर्म में, जो मिस्टेक्स हो गई हैं वो बाद में हो जाएंगी, करेक्शन विंडो जब ओपन होगी। सो डोंट वरी, किसी भी तरह का, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी भी तरह का आपको रिफंड नहीं होने वाला। आप यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट जितना जो भी चाहे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। एडिट का है एक क्वेश्चन और था कि क्या सर जब भी करेक्शन विंडो फॉर्म एडिट करेंगे तो क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी? कमेंट था इसमें, कोई नहीं, छोड़ दीजिए उसको, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं पे करनी है। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी तो करेक्शन के लिए सिर्फ एक केस में आपसे एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी, वो उस केस में यदि आप पेपर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। जैसे आपने मान लो 3 पेपर्स लिए हैं, 3 पेपर की आपने फीस पे की हुई है, यदि आप 2 पेपर्स और ऐड करते हैं, उसमें 5 पेपर्स करते हैं, तो जो 2 पेपर्स एक्स्ट्रा आपने ऐड किए हैं उसकी फीस पे करनी होगी। तो आई होप आपको सारे डाउट्स आपके लिए क्लियर हो गए होंगे, और फर्दर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी तरह का कोई डाउट है। और जो हमारा नंबर है 9580230936 जो हेल्पलाइन नंबर है,
उसको आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर में सेव कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई फर्दर क्वेरी आप व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर सकते हैं। पहले बात कमेंट में करिए, कमेंट में जल्दी रिप्लाई आएगा आपको, व्हाट्सएप पे हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। क्लियर? सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।